हर्ष, तुझे पता है आजकल बाजार की सब्जियों में कितनी मिलावट होने लगी है। लोग ज्यादा पैदावार के चक्कर में और जल्दी पैदावार के लिए दवाइयाँ और न जाने क्या क्या मिला देते हैं। वही जहरीली चीजें हमारे शरीर के अंदर जाती हैं और तरह तरह की बीमारियां पैदा कर देती हैं। तो फिर इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए सबसे अच्छा यही है कि अगर थोड़ी सी जगह भी हो तो अपने घर में खुद सब्जी उगाओ। जो सब्जी अपने हाथों से उगाई जाती है वो न सिर्फ शुद्ध होती है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। हर्ष, अब तुम खेलो जाओ, मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। अरे, आटा भी खत्म हो गया और चावल भी। अब बाजार जाके लाना पड़ेगा। अम्मा, अम्मा, आप कहाँ हैं? अम्मा, घर का राशन खत्म हो गया है, मुझे बाजार जाना होगा। आटा, तेल, चावल कुछ भी नहीं बचा। लेकिन रोशनी बेटा, अब थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी। इस समय घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। बाजार के रास्ते में घना जंगल पड़ता है, वहाँ खतरनाक जानवर रहते हैं, भालू, शेर और पता नहीं क्या क्या। अम्मा, मुझे सब पता है, लेकिन मुझे जाना होगा। हर्ष भी भूखा है। हम दोनों एक रात भूखे रह भी सकते हैं, लेकिन वो अभी बच्चा है, वो भूखा नहीं रह पाएगा। मुझे बाजार जाना ही होगा, आप मुझे मत रोकिए। रोशनी बेटा, तू भूल गई है क्या? उन्हीं जंगली जानवरों ने तेरे माता पिता को जिंदा खा लिया था। अम्मा, मुझे सब याद है, लेकिन मैं सावधानी से जाऊंगी। रात होने से पहले ही वापस आ जाऊंगी। आप हर्ष का ध्यान रखना और घर से बाहर मत निकलना। ठीक है बेटा, अगर तूने जिद पकड़ी ली है तो बहुत ध्यान से जाना और किसी भी हालत में रात होने से पहले घर लौट आना। हाँ अम्मा, मैं रात होने से पहले लौट आऊंगी। जगिए। क्या नजारा है, ये कितना प्यारा लग रहा है। मन तो कर रहा है इसे घर लेकर चलूं। वैसे जिंदगी का असली मजा तो गांव और खेतों में ही है। एकदम शुद्ध वातावरण है, ना कोई पॉल्यूशन, ना कोई बीमारी। अब वो खतरनाक जंगल आ चुका है जिसके बारे में अम्मा बता रही थी। हे भगवान, कृपया मेरी रक्षा करना। मुझे जल्दी इस जंगल से निकलकर पास वाले बाजार में पहुंचना होगा और फिर जल्दी से राशन लेकर घर लौट आऊंगी। कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है वहां? लगता है शेर आ गया। शेर आ गया। रोशनी, जल्दी भाग, जल्दी भाग, वरना तेरी जिंदगी का आज दी एंड हो जाएगा।
इस जंगल के बीचों बीच कौन रहता होगा? यहीं जाके किसी से मदद मांगती हूँ। आओ, चारपाई पर बैठ जाओ। तुम कौन हो और इस समय यहां कैसे आ गई? ये जंगल बहुत खतरनाक है। आज तक इस जंगल से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। यहां खतरनाक जानवर रहते हैं। यहां भालू हैं, जंगली शेर हैं और अजीब तरह रूह भी घूमती है जो पीछे से वार करती है और इंसान को खत्म करने के बाद ही शांत होती है। शाम के वक्त तो कोई यहां कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करता। जैसे ही सूरज ढलता है अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है बेटा। ये दूसरे जंगलों से कहीं ज्यादा खतरनाक और भयानक है। कहते हैं शाम होने के बाद जो भी इस जंगल में रह गया समझो उसकी जान गई। इसीलिए बेटा मैं भी शाम के बाद अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं निकलता। काका, मैं यहाँ रुक नहीं सकती। घर का सारा राशन खत्म हो गया है। मैं बाजार से राशन लेने जा रही थी। घर में मेरा एक छोटा भाई और एक बूढ़ी अम्मा भूखी हैं। वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही होगा। काका, आप मुझे मत रोकिए। अब तुम्हारा यहां से जाना मुमकिन नहीं है बेटी। बाहर भालू, जंगली शेर घूम रहे हैं। मेरी बात को समझो। जैसे ही तुम झोपड़ी से बाहर कदम रखोगी वे तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन काका, मैं यहाँ आपके साथ कैसे रुक सकती हूँ? अगर रुक गई तो भाई और अम्मा भूखे मर जाएंगे। इस जंगल से निकलना आसान नहीं है। यहाँ के रास्ते भी इंसान को धोखा देते हैं और शाम होने के बाद तो कोई यहाँ से गुजरता ही नहीं। मैं खुद भी कभी शाम के वक्त झोपड़ी से बाहर नहीं निकलता। काका, फिर भी मैं यहाँ नहीं रुक सकती। बेटी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, यहाँ से मत जाओ वरना पछताओगी। आज तक जो भी इस जंगल का राज जान गया या तो पागल हो गया या फिर जिंदा नहीं रहा। नहीं, मुझे जाना होगा। मेरी अम्मा और मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देखो मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी है। समझाना मेरा फर्ज था और वो मैं कर चुका हूँ। अब तुम्हारी जिद तुम्हें खुद मौत के मुंह तक ले जाएगी। मैं तुम्हारे पीछे एक कदम भी नहीं आऊंगा। अगर मेरी बात नहीं मानती तो जाओ, लेकिन जिस रास्ते पर तुम कदम रखने वाली हो वहां मौत दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। याद रखना, जिस पल तुमने पीछे मुड़कर देखा उसी पल तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। चलते वक्त अगर तुम्हें लगे कि कोई पीछे है तो हरगिज पीछे मत मुड़ना। ये जंगल रहम नहीं करता, ये सिर्फ इंतजार करता है कि तुम एक गलत कदम उठाओ। और हाँ, अगर कोई आवाज तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो हरगिज पीछे मत देखना, क्योंकि वो तुम्हें नहीं तुम्हारी जान चाहती है। नहीं, मुझे जाना है। अगर मैंने अपनी जान की फिक्र की तो मेरी अम्मा और मेरे भाई का क्या होगा? अगर मैं नहीं गई तो वे मेरी चिंता में ही टूट जाएंगे। मैं जा रही हूँ। अब जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। मैंने रोशनी से कहा था शाम होने से पहले लौट आना, लेकिन अब तो रात भी हो गई। पता नहीं कहाँ रह गई है वो। अम्मा, दीदी आ जाएंगी ना? भगवान करे वो किसी मुसीबत में ना फंसी हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल में किसी भालू ने उसके साथ कुछ कर दिया हो। रात हो गई। किसी जंगली जानवर के आने से पहले मुझे जल्दी से इस जंगल को पार करना होगा। अरे यार, पानी में कितने पत्थर पड़े हैं। तेज चलने के चक्कर में कहीं मेरा पैर ना मुड़ जाए। शेर आ गया।
शेर आ गया। मेरा पैर, बहुत दर्द। अम्मा, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अब मैं कैसे चल पाऊंगी? कौन है वहां? कौन है? अरे यार, ये तो भेड़िया है। अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा, ये तो मुझे जिंदा चबा जाएगा। ये तो मुझे यहाँ से हिलने भी नहीं दे रहा। अगर थोड़ी भी हिलती हूँ तो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब क्या करूँ? अब क्या करूँ? इससे कैसे बचूं? कुछ तो दिमाग लगा। रोशनी, चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। अरे भाग जा हरामी, भाग जा, चल भाग। अब क्या मुझे खाकर ही जाएगा? अरे इसे मारते मारते लकड़ी भी टूट गई। हट पीछे, हट पीछे। काका, जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, ये जंगल का आखिरी हिस्सा है बेटा। अब तुम जल्दी निकल जाओ। ठीक है काका। वैसे पैर में अब दर्द कम है, चलने में परेशानी नहीं हो रही। काका ने आज मेरी जान बचा ली। अगर वो नहीं आते मेरा तो आज काम तमाम हो जाता। आखिरकार जंगल पार हो गया। अब बस बाजार आने वाला है। सेठ जी, 5 किलो आटा और 2 किलो बासमती चावल और 3-4 बिस्किट के पैकेट और एक ब्रेड का पैकेट पैक करवा दीजिए। अरे सोनू बेटा, इन बहन जी का सामान जल्दी पैक कर दो। जी सेठ जी, अभी करता हूँ। और बेटा, घर में सब ठीक है? जी सेठ जी, सब ठीक है। अच्छी बात है। बेटा, तुम इस गांव की तो नहीं लगती स्मॉक्सी। किस गांव की हो? सेठ जी, मैं इस गांव की नहीं, शांतिपुर गांव की हूँ। शांतिपुर गांव, जो जंगल के दूसरी तरफ है? जी सेठ जी, उसी गांव से हूँ। बेटा, ये जंगल तो बहुत खतरनाक है। इस जंगल ने तो हमारे गांव के पता नहीं कितने आदमी और औरतों को निगल लिया है बेटा। इस जंगल में रात के समय जो गया वो आज तक वापस नहीं लौटा। हाँ सेठ जी, मुझे पता है। मेरे माता पिता को भी इस जंगल के जंगली जानवरों ने जिंदा चबा लिया था, और हमारे गांव के और लोगों को भी। वो तो बहुत बड़ी मजबूरी में मुझे इस समय घर से निकलना पड़ा, वरना मैं इस समय घर से कभी नहीं निकलती। तो हाँ बेटा, मजबूरी इंसान से पता नहीं क्या क्या चीजें करवा देती है। इंसान बेबस हो जाता है। सेठ जी, कितने पैसे हो गए? बेटा, 400 रुपए हो गए। जंगल आ गया। हे भगवान, मेरी रक्षा करना।
आवाज है। शेर आसपास ही है, शायद झाड़ियों में छिपा बैठा है। शेर की आवाज पीछे से आ रही है। शेर पीछे से आ रहा है। भाग रोशनी, भाग। अच्छा हुआ मैं पेड़ पर ऊपर चढ़ गई, वरना शेर तो मुझे जिंदा चबा जाता। पेड़ पर बैठे हुए 1 घंटा हो गया, लेकिन ये शेर अभी भी यहीं घूम रहा है। कब जाएगा ये? चलो, शुक्र है शेर चला गया। मुझे तो लग रहा था आज पूरी रात इस पेड़ पर ही बितानी पड़ेगी। चलो, अब जल्दी से यहाँ से निकल लेती हूँ, कहीं अब की बार कोई दूसरा जानवर ना आ जाए। भालू कहाँ से आ गया? अब ये पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेगा। भगवान, ये भालू क्या कर रहा है? कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। भालू चला गया, भालू चला गया। इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन ये मुझे सूंघकर क्यों चला गया? इसने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज छिपा है। इस राज के बारे में अम्मा को जरूर पता होगा। घर पहुंचकर अम्मा से पूछूंगी इसके पीछे क्या राज छिपा है।
देखो मैं आ गई। रोशनी बेटा, तू आ गई। मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी। हाँ अम्मा, बस आ गई। जब रोशनी ने अम्मा को बताया कि जंगल में भालू ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो अम्मा गहरी सांस लेकर बोली, रोशनी बेटा, तुझे याद होगा वो यकीनन वही भालू था जब तू छोटी थी और वह भी बहुत छोटा था। उस भालू की मां मर गई थी, तब तेरे पिता उसे जंगल से उठाकर हमारे घर ले आए थे। तू रोज उसे खाना खिलाती थी, उसका ख्याल रखती थी और उसके साथ खेला करती थी। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। फिर एक दिन वह खुद जंगल लौट गया। उस दिन के बाद वह कभी वापस नहीं आया। आज उसने तुझे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वह तेरी खुशबू पहचानता है। उसने तुझे सूंघा और चुपचाप चला गया। उसने अपना कर्ज उतार दिया बेटा, उसने अपना फर्ज निभाया। इंसान एहसान भूल जाते हैं, लेकिन जानवर कभी एहसान नहीं भूलते, वे हमेशा उसे याद रखते हैं। रोशनी ने कहा, हाँ अम्मा, मुझे सब याद है। वो भालू का बच्चा मेरे साथ खूब खेला करता था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रोचक और मजेदार कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।